सचिव हैं संजय कुमार उपाध्याय, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन पे आरोप यही है कि इन्होंने ये सुचितापूर्ण तरीके से जो परीक्षाएं कराई जानी थी उसमें असफल रहे तथा इन्होंने ऐसे संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो टेक्निकली सक्षम नहीं थी इन चीज़ों को कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी परीक्षा लीक मामले में अब तक तकरीबन 34 गिरफ्तारी की जा चुकी है और जिसमें 2 बड़े नाम भी आए हैं। यूपी पुलिस ने और एसटीएफ ने मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार। उनसे पूछते हैं आखिर किस तरीके की गिरफ्तारियां थी और लेटेस्ट गिरफ्तारी में क्या अपडेट है। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें जो लेटेस्ट जो बड़े नाम 2 आए हैं उनके बारे में क्या कहना है? 28 नवंबर को ये परीक्षा आयोजित होनी थी। इस प्रदेश के 75 जनपदों में 2736 सेंटर्स पे 2 पालियों में परीक्षाएं की जानी थी और इसके लिए सभी प्रबंध किए गए थे और एसटीएफ ने और हमारी अन्य इकाइयों ने मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया था, क्योंकि एक ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था और शासन की ये मंशा थी कि सभी किसी भी हालत में परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से ही कराई जाए। और 28 की सुबह ही परीक्षा शुरू होने के पहले ही हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा जिसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ ऐसे पर्चे मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये पर्चा लीक हो चुका है और शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस परीक्षा को कैंसिल किया और तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पे सभी प्रकरणों की जांच तथा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ ने एक अलग से अभियोग नोएडा के सूरजपुर थाने में पंजीकृत कराया और विवेचना के बाद से एक कंपनी जिसको कि ये प्रश्न पत्र प्रिंट करने के ऑर्डर दिए गए थे उसको 29 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। इसको 30 तारीख को जेल भेजा गया, जिसका नाम राय अनूप प्रसाद है। और उसके बाद से बीती रात जो सचिव हैं संजय कुमार उपाध्याय, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और इन पे आरोप यही है कि इन्होंने ये सुचितापूर्ण तरीके से जो परीक्षाएं कराई जानी थी उसमें असफल रहे तथा इन्होंने ऐसे संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो टेक्निकली सक्षम नहीं थी इन चीज़ों को कराने के लिए। और अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना अभी जारी है और इसमें शुरुआती दिनों में ही ये बताया जा चुका है कि कोई भी आदमी चाहे वो कितना भी रसूखदार हो इसमें बचने नहीं पाएगा। और जिस तरह से अभी तक सारी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से हुई हैं, आगे भी जब भी ये परीक्षा होगी या अन्य कोई परीक्षा होगी तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी तरह के गड़बड़ी ना हो और जो नकल माफिया हैं या इस तरह से सॉल्वर गैंग्स हैं उनके कमर रीढ़ की हड्डी हम तोड़ेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं यहाँ बोर्ड की उसको हम लोग नकल विहीन करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। तो इस तरह के जो परीक्षाएं हो रही हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य डायरेक्ट जुड़ा है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है, तो इस सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही ये कार्रवाई चल रही है और आगे भी और कार्रवाई होगी। इसमें जो अनूप राय है जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका कैसा बैकग्राउंड है और वो कैसे जुड़ा हुआ है? क्या इसके साथ भी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हुए हैं? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस कम था, उसके पास जो ठेका दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं थी। तो जो उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई है अनूप राय की, इससे आपको जुड़े कुछ तार मिले हैं? क्योंकि वो मेन कड़ी माना जा रहा है कि उससे क्योंकि उसको क्यों दिया गया कॉन्ट्रैक्ट जब उसके पास कैपेसिटी नहीं थी और वो नॉर्मल एक प्रिंटिंग मशीन चलाता था। अभी विवेचना समाप्त नहीं हुई है, विवेचना चल रही है और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस साक्ष्य के आधार पर ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो मुंबई बेस्ड कंपनी थी उससे इस प्रिंटिंग प्रेस की जो कंपनी उसका क्या कनेक्शन निकल के आया है? क्योंकि वो क्या मुंबई बेस्ड कंपनी ने उसको दिया था या उसने छोटे छोटे पार्ट्स में और प्रिंट? विवेचना के इतने माइन्यूट डिटेल प्रेस से शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जो भी चीज़ें शेयर करने लायक होंगी बिना
उसके ट्रायल को इफेक्ट किए हुए इस केस के ट्रायल को और इन्वेस्टिगेशन को हम आपके साथ शेयर करें। सर, सबसे आखिरी सवाल है कि पूरा टेंडर जिसको मिला था वो कौन था, और जो मुंबई की कंपनी थी क्या उसी के पास सिर्फ टेंडर देने की अथॉरिटी थी या छोटे छोटे टेंडर्स में और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मैंने तो कोई अभी टेंडर की बात आपसे नहीं की, और जैसे जैसे चीज़ें हमको समक्ष आएंगी हम मीडिया के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार जी। साफ तौर से मानना है कि कोई भी इसमें कड़ी कितनी भी मजबूत हो उसको तोड़ा जाएगा, और पुलिस लगातार ऐसे नेक्सस को तोड़ने की कवायद में लगी हुई है। इसमें लगभग 34 गिरफ्तारी की जा चुकी हैं, और लगातार ऐसे लोगों को ये भी कहा गया है कि कोई भी इसमें शामिल होगा, कितना भी रसूखदार, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,